हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे इंग्लिश का। द लास्ट लेसन जो है अल्फोंस डोडेट ने लिखा है। ठीक है, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आए दिन उस समय फ्रैंको पर्शियन वॉर हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान, वैसे ही वहाँ पे फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ करता था। वो भी सिर्फ दो क्षेत्रों को लेकर, पहला था लॉरेन और दूसरा ऑल्सेस एंड लॉरेन को लेकर बहुत बार युद्ध और लड़ाई देखी गई है। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि किस तरीके से किसी देश पर कब्जा करने से उस देश की परिस्थितियों में क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, वो भी एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से। तो इस बच्चे का नाम क्या है? फ्रेंच, और जो टीचर है उसका नाम है MML। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच के बारे में। देखिए, फ्रेंच जो है वो एक 10 से 11 साल का बच्चा है और ये क्या है, थोड़ा सा नॉट इंटरेस्टेड वाला बच्चा है। लाइक जैसा हम लोग होते थे ना, वैसे ये भी है। ठीक है, तो अब क्या है कि आज इसलिए सुबह सुबह पार्टिसिपेंट्स याद नहीं किए, इसलिए इसे स्कूल जाने का मन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जैसे आपका होमवर्क मिला हो। ठीक है, तो इसके जो एक सर है MML, उन्होंने इसे होमवर्क दिया है और ये होमवर्क ना करने के कारण स्कूल नहीं जाना चाहता। ठीक है, इसलिए उसने सोचा कि आज स्कूल बंक करते हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, बर्ड्स चर्पिंग कर रही है और सनी डे लग रहा है। ठीक है, और इसलिए वो जंगल के रास्ते चला जाता है और वहाँ पे बर्ड्स की चर्पिंग उसको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे ड्रिलिंग करते हुए कुछ सैनिक दिखाई देते हैं। यूजुअली वो ड्रिलिंग जो होती थी ना, अभ्यास जो होता था, इतने सीरियसनेस के साथ नहीं होती थी जितने सीरियसनेस के साथ आज पहली बार हो रही है। उसको देखने के लिए वो कुछ देर रुकता है, फिर उसे याद आता है कि नहीं, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए। थोड़ा आगे जाता है और आगे जाके देखता है कि टाउन हॉल के बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यूजुअली वहाँ पे कोई क्राउड नहीं देखने को मिलता। टाउन हॉल में यूजुअली मनहूस या बुरी खबरें ही आया करती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल हेड की डेथ हो गई, या फिर हम ये युद्ध जो था वो हार गए। ठीक है, तो इस तरीके की मनहूस खबरों के कारण वहाँ पे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती नहीं थी। मगर आज वहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है, क्राउड देखने को मिलता है, जिसके कारण जो फ्रेंच है उसके माइंड में क्लिक होता है कि ऐसा क्या है आज जो वहाँ पे भीड़ हो रही है। मगर उसे अभी भी थोड़ी चिंता इस बात की है कि वो लेट हो रहा है स्कूल को लेकर, तो वो और तेज़ी पकड़ता है। और तेज़ी पकड़ते समय पीछे से एक ब्लैक स्मिथ होता है, यानी लोहार। वो बोलता है कोई नहीं फ्रेंच, आज आप धीरे भी जाएंगे तो भी चलेगा। वैसे ही जैसे हम इग्नोर करते हैं रास्ते में जाते हुए, वैसे ही फ्रेंच ने भी इग्नोर किया और इग्नोर करके वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसे कॉर्नर से ही पता चल जाता है कि आज वो लेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि जब हम फर्स्ट पीरियड में पहुंचते हैं तो हमें रास्ते में 2-3 चीज़ें जो नोटिस करने वाली चीज़ होती है, वही नोटिस उसने भी किया। जैसे फॉर एग्जांपल, नो साउंड ऑफ डेस्क। ठीक है, डेस्क के घसीटने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नो साउंड ऑफ चौक के घसीटने की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके अलावा नो साउंड ऑफ रूलर्स, ठीक है, और टीचर्स, ठीक है, तो उनके जो स्टिक है उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, और इसके अलावा स्कूल ऐसे शांत हो रहा था जैसे कि संडे हो। ठीक है, स्कूल वॉज क्वाइट एज लाइक संडे। अब वो क्या करता है कि वो एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद वो जैसे ही गेट ओपन करता है, जो भी उसके क्लास का होता है, ठीक है, तो क्लास का गेट ओपन करते हैं वो देखता है MML वहाँ पे अपने नए कपड़ों के साथ, जो कि वो यूजुअली फेयरवेल या फ्रेशर पार्टी में पहना करते थे। ग्रीन फील्ड शर्ट थी, हैट थी। ठीक है, अब ये देख के उसके दिमाग में फिर से क्लिक करता है कि आज MML नए कपड़े पहन के क्यों आए। ठीक है, मगर उसे क्या, उसने मे आई कम इन किया डरते हुए, मगर मे आई कम इन का जो रिप्लाई उसे मिला वो बहुत ही प्यार से मिला कि कोई नहीं फ्रेंच, आप आओ, मैं आपके बिना ही जो चैप्टर है वो शुरू करने वाला था। अब ये जो सुनता है इसके माइंड में क्लिक होता है कि ऐसे कैसे इतने प्यार से इन्होंने बोला, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। MML के बारे में बता दूं, वो 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, जो कि उनके नेटिव लैंग्वेज है, जो कि उनकी मदर टंग है। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपनी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाने को लेकर। और इसके अलावा उसने विलेज के जितने भी लोग हैं ना वहाँ पे उन्हें भी पढ़ाया और यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, उस स्कूल में। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये MML से डरता है, और ये नहीं, काफ़ी बच्चे डरते हैं, क्योंकि MML एक स्ट्रिक्ट टीचर है, मगर मारते या पीटते किसी को भी नहीं है। ठीक है, अब इसके माइंड में था कि मैं तो काम करके भी नहीं लाया पार्टिसिपेंट्स, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे एंट्री दे दी है, तो शायद कुछ आज ओकेज़न होगा, इसलिए। अब वो जाता है और अपने बेंच पे जैसे ही बैठता है, और बेंच पे बैठते ही पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि सारे विलेजर्स, होजर्स, पोस्ट मास्टर और इसके अलावा जो ओल्ड मेयर था वो भी वहाँ पे बैठा होता है। ठीक है,
अब एमएमएल शुरू करते हैं और कहते हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन। जी हाँ, ये था आपका टाइटल, दिस इज द लास्ट लेसन। जैसे कि उन्होंने कहा, एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन टू बी टॉट इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेस एंड लोरेन। यानी कि एक ऑर्डर आया है जर्मनी की राजधानी बर्लिन से कि अब से यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह। और ये बात सुनते ही सारे के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना फ्रेंच एरिया में यानी फ्रेंच प्लेस में, इसका मतलब है कि वो उनके गुलाम हो चुके हैं। ठीक है, दीज वर्ड्स वर थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच के लिए ये एक थंडर क्लैप की तरह हो गया कि बिजली सी गिर गई थी। अब जो उसके बगल में जो किताबें रखी हुई थी वो उसे पुराने दोस्तों की तरह नज़र आने लगी, जिनसे उसने बिल्कुल भी कुछ पढ़ा ही नहीं था। यानी कि वो माइंड में सोचता है कि मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं था और इतनी जल्दी फ्रेंच लैंग्वेज को हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सोचते ही एमएमएल रिप्लाई करते हैं, नहीं, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बाहर की ओर देखता है, वो खिड़की के बाहर देखता है तो कुछ कबूतर कुटुरगु कर रहे होते हैं। उसके माइंड में सवाल आता है कि क्या अब से फ्रेंच लैंग्वेज ये भी छोड़ देंगे और ये लोग भी जर्मन लैंग्वेज में गुटुरगु करेंगे। यानी कबूतरों के लिए माइंड में आता है उसके कि क्या कबूतर भी अब से गुटुरगु जो है वो जर्मन लैंग्वेज में करेंगे। अब उसको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि पीछे जो बैक बेंचर में जो बैक बेंच खाली रहा करते थे वहाँ पे जो बैठे हुए हैं विलेजर्स क्यों बैठे थे। इसके अलावा एमएमएल नए कपड़े पहन के क्यों आए थे, न्यू कपड़े पहन के क्यों आए थे, ये इसके अलावा ड्रिलिंग इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रही थी और लास्ट में टाउन हॉल में ऐसा क्या था, वो सारे सवालों के जवाब माइंड में आने लगते हैं। एमएमएल वहाँ से सबको संबोधित करते हैं कि मुझे खुशी है कि आप लोग मुझको मेरे लिए सिंपैथी लेकर यहाँ पे आए हैं कि मैंने 40 साल यानी 40 साल यहाँ पे पढ़ाया और आप लोग मुझे सिंपैथी दिखाने के लिए आए हैं। मगर साथ में मैं आप लोगों को ब्लेम देना चाहूँगा कि आपने कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों को आपने कुछ पैसों के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। इसके कारण आपके बच्चे आज फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए। और सेम गलती मेरी भी है, मैंने प्लांट में वाटर डालने के लिए मैंने बच्चों को भेज दिया, फिशिंग करने के लिए मैं खुद चला गया, ये भी मेरी गलती है। इन द एंड ये सब सिर्फ सिचुएशन की गलती है। अब इस सिचुएशन को बदल तो नहीं सकते, मगर हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि सभी अपने घरों में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़े और अपनी संस्कृतियों को संभाल के रखें। ठीक है, और एंड द लास्ट जो एमएमएल है वो लिखते हैं वी वाला फ्रांस। यानी वी वाला फ्रांस मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस की भाषा अमर रहे। और इसके बाद एमएमएल शांत हो जाते हैं, थोड़े सैड हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो द लास्ट लेसन में आपने क्या देखा कि कैसे एक लैंग्वेज किसी भी पूरे के पूरे माहौल को बेकार कर सकती है, यानी कि पूरे एनवायरनमेंट को कितना सैड और इमोशनल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।